हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भारत के प्रतिबंध के बाद बांग्लादेश में बंगाली जो हैं वो रोड से कचरा उठाकर खाने पर हुए मजबूर। बंगला में 300% हुई महंगाई। ओह, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। खाना पीना जुटाना किसी जंग से कम नहीं रह गया है और आने वाले समय में ये संकट और भी गहराने वाला है। खाने पीने की चीजें इतनी कम हो गई हैं कि लोगों को अपनी जेबें तक खाली करनी पड़ रही हैं। अगस्त महीने में खाद्यान्न महंगाई दर 20% के खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछले 40 सालों में सबसे ऊंची दर है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछले 2 महीनों में ईंधन के दाम में करीब 60% का इजाफा हुआ है, जिसने खाने पीने की चीजों के दाम और इंडिया ने जो बंद कर दिया ना। बांग्लादेश एक गंभीर आर्थिक संकट के कगार पर खड़ा है और इसका असर हर घर पर साफ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार इस संकट से उबरने में सक्षम है या फिर हालात और भी बेकाबू हो जाएंगे। तो दोस्तों, बांग्लादेश में महंगाई का आलम यह है कि दाल की कीमतें 35% तक बढ़ गई हैं, जबकि मीट 30% महंगा हो चुका है। वही पाकिस्तान की तरह चीजें महंगी हो रही हैं और फलों के दाम 40% तक बढ़ गए हैं। दूध की कीमतों में 25% का इजाफा हुआ है और अंडे और चाय पत्ती की कीमतें 233% तक पहुंच गई हैं। पाकिस्तान में तो ना चाय पीने का नहीं हो रहा था। हो गए हैं कि कई लोग अब ये कहने पर मजबूर हैं कि 2 वक्त की जगह सिर्फ 1 वक्त का खाना खाकर गुजारा कर रहे हैं। आटे के दाम में भी 60% की वृद्धि हुई है, जिससे रोटी खाना भी लोगों के लिए एक इतनी बड़ी एक ऐसी रोटी है। इसका सबसे बड़ा कारण भारत द्वारा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट बंद करना है। अगर आपको श्रीलंका के हालात याद हों, तो पाकिस्तान के भी याद है। समय के लिए श्रीलंका को पेट्रोल डीजल का एक्सपोर्ट रोक दिया था, तो वहां के लोग सड़कों पर उतर आए थे और लाइनें लगी हुई बदल गई थी। पेट्रोल ही नहीं था, गैस। श्रीलंका जैसे देश में लोग अपनी आमदनी का 30% हिस्सा खाने पीने पर खर्च करते हैं, तो सोचिए बांग्लादेश में हालात कितने गंभीर हो सकते हैं। क्या बांग्लादेश भी उसी राह पर चल पड़ा है? पूरी डेवलपमेंट क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। मछली पकड़ने का तरीका। आगे बढ़ने से पहले जिस तरह भारत ने बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया है, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दरअसल मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब अपने ही देश की गरीब जनता के लिए कुछ भी करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अरे है ही नहीं, इतने खराब हो चुके हैं कि अब वे भारत से कर्ज माफी के लिए घुटने टेकने को भी तैयार हैं। IMF भी तो कहते हैं। बांग्लादेश में महंगाई का आलम ये है कि मीट के दाम लगभग 3 गुना बढ़ गए हैं और अब तो लोग मीट की जगह कटहल का इस्तेमाल करने लगे हैं। मछली, जो बांग्लादेश के भोजन का अहम हिस्सा है, मिलना भी बेहद मुश्किल हो गया है। डीजल के आसमान छूते दामों ने मछुआरों के लिए समंदर में नाव लेकर जाना और मछली पकड़ना मुश्किल कर दिया है। मछलियां भी। इस स्थिति ने बांग्लादेश की जनता को खाने पीने में कटौती करने पर मजबूर कर दिया है। प्रोटीन की कमी के चलते बच्चों के विकास पर बुरा असर पड़ रहा है, जो देश के भविष्य के लिए एक गंभीर संकट का संकेत है। यह किसी से छुपा नहीं है कि बांग्लादेश का भोजन भारतीय फूड पर काफी हद तक निर्भर है, खासकर सी फूड पर। लेकिन सी फूड का उत्पादन अब धीमा पड़ गया है क्योंकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले जहाजों का संचालन महंगा हो गया है। बांग्लादेश पेट्रोलियम पदार्थ भारत से ही आयात करता है और किसी अन्य देश से सस्ती कीमत पर यह आयात करना संभव नहीं है। इस संकट ने बांग्लादेश को आर्थिक रूप से भारत के और करीब ला दिया है, क्योंकि भारत से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात बंद होने का मतलब है कि देश का सी फूड बाजार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। बांग्लादेश की सरकार की इस स्थिति पर काबू पाने की कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं और देश की जनता इसके लिए भारी कीमत चुका रही है। पूरी दुनिया में भारत की तेल रिफाइनरी की क्षमता का 4थे नंबर पर आना यह दर्शाता है कि हम ऊर्जा उत्पादन में कितने आगे हैं।
जब बात एक्सपोर्ट की आती है तो भारत तीसरे नंबर पर है और यह कोई मामूली बात नहीं है। हम दुनिया भर के देशों को पेट्रोल रिफाइन करके बेचते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे पड़ोसी बांग्लादेश को मिलता है। बांग्लादेश भारत के बेहद करीब होने के कारण यहाँ से सस्ते में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आयात कर लेता है, लेकिन अगर बांग्लादेश को यह सामान चीन से मंगवाना पड़े तो उन्हें काफी महंगे दाम चुकाने होंगे। चीन की महंगी दरें बांग्लादेश की कमर तोड़ सकती हैं। यही कारण है कि अगर भारत चाहे तो वह इस रिफाइंड पेट्रोलियम के एक्सपोर्ट को बंद कर सकता है, जिससे बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुख्य एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट है वह रिफाइंड पेट्रोलियम ही है, जिसका मूल्य $1 मिलियन तक है। अगर भारत ने इस रिफाइंड पेट्रोलियम को बांग्लादेश के लिए बंद कर दिया तो वहां भारी महंगाई देखने को मिल सकती है, जिससे उनकी पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, बांग्लादेश भारत पर इतना ज्यादा निर्भर है कि पिछले 26 सालों से लगातार यह भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम का आयात बढ़ा रहा है। हर साल इसमें 10% की ग्रोथ देखी जा रही है। सिर्फ पेट्रोलियम ही नहीं, बांग्लादेश भारत से रिकॉर्ड मात्रा में पैकेज्ड मेडिसिन और चावल भी मंगाता है। लेकिन जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से भारत और बांग्लादेश के व्यापार में नई नई रुकावटें सामने आ रही हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों को कमजोर कर सकती हैं। यह स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा बांग्लादेश को जल्द ही हो जाएगा। देखो, क्योंकि इंडिया के साथ इन बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स अच्छे थे तो बहुत फायदा होता था बांग्लादेश को। बाकी जगहों पे हम लोग जब बैन लगाते थे किसी सामान का, क्योंकि हमारे को इंटरनली उसकी ज़रूरत होती थी या कुछ होती थी, फिर भी हम स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे बांग्लादेश को और उसको फिर भी भेजते रहते थे सामान या सस्ते में देते रहते थे, जबकि बाकियों को महंगे में देते थे। उस टाइप की रिलेशनशिप थी। पर जब से तख्ता पलट हुआ है और एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स वाली जो गवर्नमेंट आई है, जो अब चाइना की तरफ झुक रही है, उसका झुकाव चाइना की तरफ हो रहा है, वो दिख रहा है, क्योंकि चाइना से लोग आ रहे हैं, इनके वहाँ से लोग आ रहे हैं, इनसे मिल रहे हैं। तो भैया इंडिया क्यों तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देगा? तुम्हारा इतना लोन है, कई चीज़ें तुमको दी है, जैसे बिजली दी हुई, अभी तक तुमने उसका पैसा ही नहीं दिया हुआ, तो उसके बावजूद तुमको बिजली दे रहे थे। तो क्या सोच रहे हो कि जब रिलेशनशिप्स खराब करोगे, क्या इंडिया भारत तुमको देता रहेगा? अब चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है घुसने की, और अगर चाइना घुसेगा तो वो तो इस तरह से दोस्ती तो निभाएगा नहीं जिस तरह से भारत निभाता है। वो तो पूरा बिजनेसमैन है। तो इनको अब पता चलेगा। अब धीरे धीरे इतना कुछ तुम लेते थे, तुम चावल हमसे लेते हो, तुम टमाटर हमसे लेते हो, तुम प्याज हमसे लेते हो, तुम तेल हमसे लेते हो, दवाइयाँ तुम हमसे लेते हो, और उसके बाद तुमने ये किया। अब क्वेश्चन ये है कि शेख हसीना जो अभी तक भारत में है, वो कहाँ रह रही है और उसका कहाँ अब डिसाइड हो रहा है? अब उसकी कोई न्यूज़ ही नहीं लग रही। मुझे तो लगता है वो इंडिया में ही रहेगी अब, ऐसे मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि वो डिस्कशन ही नहीं, कोई बातचीत ही नहीं हो रही उस बारे में। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।